आज हम साइकोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम है इंटेलिजेंस। देखिए, बुद्धि होती क्या है? बुद्धि क्या है? ये किसी भी पर्सन के अंदर एक एबिलिटी होती है, एक योग्यता होती है कि हम किस सिचुएशन में किस तरीके से समायोजित कर पाते हैं, मीन्स एडजस्ट कैसे कर पाते हैं किसी सिचुएशन में। जब हम एडजस्ट करते हैं तो उस एबिलिटी को हम क्या कहेंगे? इंटेलिजेंस कहेंगे, बुद्धि कहेंगे। वो भी इंटेलिजेंस में पहला कार्य किया है, ये पॉइंट याद रखना है। किसने किया है? बिने ने किया है। बिने जो है वो एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बुद्धि में सबसे पहले कार्य किया था। बिने के अनुसार बुद्धि क्या थी? इन्होंने कहा था कि बुद्धि के अंदर 4 तत्व होते हैं, वो समाहित होते हैं। कौन कौन से? ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। बिने के हिसाब से ये 4 तत्व क्या हैं? बुद्धि कहलाते हैं। मीन्स इंटेलिजेंस के अंदर क्या होंगे? आपके 4 तत्व सम्मिलित होंगे। कौन कौन सी? ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। आपको ये चारों वर्ड अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो उनमें एक नहीं करके डाल देते हैं और पूछते हैं कि बिने के हिसाब से बुद्धि में कौन सी चीज समाहित नहीं थी। तो आपको पता होना चाहिए ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना ये बिने के हिसाब से इंटेलिजेंस में समाहित थे। इनके अलावा अगर कोई और वर्ड लिखा हो तो वो समाहित नहीं था। अब आगे चलते हैं, हम आगे पढ़ते हैं टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के प्रकार। जो आपकी बुद्धि है ये आपके 2 मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने डिवाइड की थी। एक था आपका गैरेट और दूसरे थे आपके थॉर्नडाइक। गैरेट और थॉर्नडाइक ये 2 मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बुद्धि के टाइप बताए थे, बुद्धि के प्रकार बताए थे। इन दोनों ने ही बुद्धि को 3 टाइप से डिवाइड किया था। एक होती है आपकी मूर्त बुद्धि, दूसरी होती है अमूर्त बुद्धि और थर्ड होती है आपकी सामूहिक बुद्धि। सामूहिक बुद्धि या फिर इसी को हम कहते हैं सामाजिक बुद्धि। देखिए, जो आपके गैरेट थे, गैरेट के हिसाब से बुद्धि के ये 3 टाइप थे, मूर्त, अमूर्त और सामूहिक या फिर सामाजिक। लेकिन जो थॉर्नडाइक थे, टाइप इन्होंने भी 3 दिए थे, लेकिन उन्होंने मूर्त बुद्धि की जगह नाम दिया था यांत्रिक बुद्धि। बस इनमें एक यही डिफरेंस होता है। गैरेट के हिसाब से बुद्धि के प्रकार 3, मूर्त, अमूर्त और सामूहिक। और थॉर्नडाइक के हिसाब से भी बुद्धि के प्रकार 3, लेकिन अब क्या बताओगे आप? यांत्रिक, अमूर्त और सामूहिक। अब ये होती क्या है? देखिए, फर्स्ट देखिए मूर्त बुद्धि क्या है। मूर्त बुद्धि कौन सी होगी? मूर्त का मतलब क्या होता है? जो सामने रखी हुई चीज होती है उसको हम मूर्त बुद्धि कहते हैं। तो मूर्त बुद्धि कौन सी होगी? ये वो बुद्धि होगी जो सामने रखी चीजों पर कार्य करते हैं। ऐसे बंदों के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाएगी? मूर्त बुद्धि। जैसे आपके इंजीनियर होता है, या जैसे आपके मैकेनिक होते हैं, या पे एग्जाम्पल लो प्लम्बर होता है, प्लम्बर हो गया, या फिर जो आपके मैकेनिक होते हैं, इनके अंदर किस टाइप की बुद्धि पाई जाएगी? मूर्त बुद्धि, क्योंकि ये सामने रखी चीज पर कार्य कर सकते हैं। जैसे मान लो आप प्लम्बर का एग्जाम्पल लेते हो, अगर आप प्लम्बर को कहो
कि भैया हमारे घर में जो टैप है ना वो उसका पानी टपक रहा है तो आप उसको ठीक कर दो, तो क्या वो शॉप पे बैठा बैठा उसको ठीक कर सकता है? नहीं कर सकता। वो क्या करेगा, पहले आपके घर आएगा, टैप को चेक करेगा, पाइप को चेक करेगा। तो मतलब क्या है, जब तक उसके सामने वो चीज रखी हुई नहीं है तब तक वो उस पर कार्य नहीं कर सकता। तो ऐसे लोग जो सामने रखी हुई चीज पर कार्य करते हैं उनको हम क्या कहेंगे, मूर्त बुद्धि, या फिर उनके अंदर कौन सी बुद्धि होगी, मूर्त या फिर यांत्रिक बुद्धि। यांत्रिक जैसे यार यंत्र से संबंधित होगी, मतलब सामने अगर यंत्र रखा है तो उस पर वो कार्य कर पाएगा, अगर सामने यंत्र नहीं रखा है तो वो उस पर काम नहीं कर पाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बस ऐसे ही पूछ लेंगे कि जो आपका प्लम्बर है या फिर जो आपका इंजीनियर है उसमें किस प्रकार की बुद्धि पाई जाएगी, मूर्त, अमूर्त या सामूहिक। तो जो यंत्रों पे काम करेंगे, जैसे मैकेनिक हो गया, बाइक का मैकेनिक है या किसी और चीज का मैकेनिक है, या फिर जैसे आपके प्लम्बर हो गया, तो इन सब के अंदर कौन सी बुद्धि मिलेगी, मूर्त या फिर यांत्रिक बुद्धि पाई जाएगी। इसमें और एग्जाम्पल कारीगर हो गए, कारीगर जो होते हैं, कारीगर हो गए, या फिर जैसे आपके मूर्तिकार होते हैं, मूर्तिकार सामने मूर्ति पर रख कर काम करेंगे, बनाएंगे, तो वो कौन से होंगे आपके, मूर्तिकार में भी कौन सी बुद्धि मिलेगी, मूर्त बुद्धि। समझ में आ गया, थोड़ा नोट डाउन कर लो। उसके बाद फिर सेकंड पॉइंट आता है आपका अमूर्त बुद्धि। देखिए अमूर्त बुद्धि कौन सी बुद्धि होती है, ये आपकी वो बुद्धि होगी, अमूर्त बुद्धि कौन सी होगी, जो आपकी सामने रखी हुई चीजों पर काम नहीं करते, सामने रखी हुई चीजों पर कार्य नहीं करेंगे। जो कार्य करेंगे तो वो कौन सी, मूर्त। जो सामने रखी चीज नहीं लेकिन फिर भी काम करेंगे तो वो कौन सी होगी आपकी, अमूर्त बुद्धि। मतलब इन लोगों के पास क्या होगा, किताबी ज्ञान जो होगा, पुस्तकीय ज्ञान, किताबी ज्ञान ज्यादा होता है तो उनके अंदर कौन सी बुद्धि मिलेगी, अमूर्त बुद्धि मिलेगी। जैसे मान लो कोई आपका पोइट है, कोई कवि है, कवि क्या करता है, सोचकर कविता लिखता है, उसके सामने थोड़ी ना कोई चीज हो रही होती है बिल्कुल तभी लिखता है, वो सोच सोच कर लिखेगा। तो मतलब क्या है, सामने कोई चीज नहीं है लेकिन फिर भी वो उस पर कार्य कर पा रहा है, तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि मिलेगी, अमूर्त बुद्धि। जैसे आपके वैज्ञानिक हो गए, साइंटिस्ट जो होते हैं, वो ये थोड़ी ना है कि बिल्कुल सामने रखी रहती चीजें उन पे ही काम करते रहते हैं, मतलब वो सोचते भी तो हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है किसी भी चीज के इन्वेंशन का, काल्पनिकता ही तो होता है, कि पहले वो हाइपोथेसिस बनाते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है। तो वो क्या कर रहे हैं, वैज्ञानिक जो होंगे, ये एक तरीके से समझ रहे हैं, जो आपके एक अकेले में बैठकर काम करते हैं ना, मोस्टली जो चीजों को, ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं अपने को, उनमें कौन सी बुद्धि मिलती है आपकी, अमूर्त बुद्धि। जैसे आपके पोइट हो गए, साहित्यकार हो गया, जो साहित्य को लिखते हैं, डिक्शनरी जो कंपाइल करते हैं वो लोग हो गए जिनको शब्दों का बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, ऐसे आपका वैज्ञानिक हो गया। इन सब के अंदर कौन सी बुद्धि मिलेगी आपकी, अमूर्त बुद्धि। जैसे आपके डॉक्टर हो गए, डॉक्टर के अंदर भी कौन सी मिलेगी आपकी, अमूर्त बुद्धि। थर्ड आते हैं आपके सामूहिक बुद्धि या फिर सामाजिक बुद्धि। अब थर्ड देखिए, सामूहिक बुद्धि या फिर जो सामाजिक बुद्धि है, ये क्या होती है, देखो नाम से पता चल रहा है आपको क्या बोल रही हूं मैं, समूह, समूह या फिर समाज। मतलब ऐसे लोग जो समाज में या समूह में रहकर अच्छे से कार्य करते हैं, वो कौन सी बुद्धि होगी उनमें, सामूहिक या फिर सामाजिक बुद्धि। समूह में रहकर जैसे कैसे, समाज में रहेंगे, जैसे आपका वकील हो गया, लॉयर होता है, वो लोगों से मिलता है, तो उसमें कौन सी बुद्धि मिलेगी, सामूहिक या फिर सामाजिक बुद्धि। जैसे आपका व्यवसायी हो गया, जो व्यापारी होते हैं, व्यवसायी जो होगा वो कहाँ काम करेगा आपका, समाज में रहकर ही तो अपने बिजनेस को ऑपरेट करेगा, तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि मिलेगी आपकी, सामाजिक या फिर सामूहिक बुद्धि। जैसे वकील हो गया, व्यवसायी हो गया। अच्छा एक इसमें ध्यान रखना, अध्यापक, अध्यापक जो होता है टीचर, टीचर के अंदर कौन सी बुद्धि मिलेगी, सामूहिक बुद्धि मिलती है, सामाजिक बुद्धि मिलती है। क्यों मिलती है, अब ये मत सोचना कि मैंने कहा था किताबी ज्ञान जो है उसमें अमूर्त बुद्धि है, तो अध्यापक में तो किताबी ज्ञान होता है, किताबी ज्ञान इसके अंदर होगा, बट किताबी ज्ञान से भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण
चीज होती है अध्यापक के अंदर, वो होती है इंटरेक्शन, कि वो बच्चों के साथ उसका तालमेल कैसा बैठता है, कि बच्चों के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। मान लो एक बंदा है, उसको किताबी ज्ञान तो बहुत ज्यादा है, मतलब इंटेलिजेंट तो वो खूब है, उसको सारा कुछ पता है, सारी थ्योरी पता है, बट अगर वो बच्चों के सामने एक्सप्लेन ही ना कर पाए, इंटरेक्ट ही ना कर पाए कि बच्चे क्या कैसे समझेंगे, तो फिर वो एक अध्यापक थोड़ी कहलाएगा। तो इसलिए अध्यापक कैसा होता है आपका, सामूहिक बुद्धि में इंक्लूडेड होता है, ना कि वो अमूर्त में होता है। ठीक है, आई थिंक ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। मूर्त बुद्धि कौन सी होगी, जो सामने रखी चीजों पे कार्य करते हैं, ऐसे लोगों में मूर्त बुद्धि पाई जाएगी। अमूर्त बुद्धि किन लोगों में मिलेगी, जो आपकी सामने रखी चीजें नहीं होती लेकिन फिर भी उन पर वो कार्य करते हैं, तो उनमें कौन सी बुद्धि मिलेगी, अमूर्त बुद्धि। सामूहिक या सामाजिक बुद्धि किसमें मिलेगी, जो समाज में रहकर कार्य करते हैं, जैसे सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं जो एनजीओ के साथ काम करते हैं, तो वो कौन सी मिलेगी उनमें, सामूहिक या फिर सामाजिक बुद्धि। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। आगे देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं आपके बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत मीन्स आपके फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि के सिद्धांत, फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस। सबसे पहला पॉइंट आता है कि पहला सिद्धांत किसने दिया, मैंने क्या बताया था आपको, बुद्धि के चैप्टर सबसे पहला काम कौन करता है, विनय करता है। सबसे पहला सिद्धांत भी किसने दिया होगा, विनय ने दिया होगा। तो सबसे पहला सिद्धांत आता है आपका बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत किसने दिया है आपका, ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिफैक्टर थ्योरी। और ये किसने दी है आपकी, ये दी है आपकी बिने ने, गिवन बाय बिने। इसमें इसको कुछ ऐसे इस तरह लिखते हैं बिनेट, लेकिन हिंदी में इनको बिने बोलते हैं। तो एक कारक सिद्धांत किसने दिया आपका, बिने ने दिया। ठीक है, बिने ने क्या कहा था कि जो बुद्धि होती है वो सिर्फ क्या है, एक कारक है, मतलब एक ही क्या है इसके अंदर, खंड होता है। ऐसा नहीं है बुद्धि के अंदर बहुत सारे खंड है। वो कहता है बिने के हिसाब से ये चीज है कि बुद्धि क्या है आपकी, एक कारक है, मतलब यूनिफैक्टर है, उसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। इनके हिसाब से क्या है कि आपका एक ब्रेन होता है, जैसे मान लो ये क्या है आपका ब्रेन है, इस ब्रेन के अंदर आपका एक क्या यूनिट प्रेजेंट होती है, और इस यूनिट को ही हम क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। जितने भी हम कार्य करते हैं वो सब हम इस बुद्धि से करते हैं। और ये बुद्धि कैसी है आपकी, अविभाज्य है या फिर अखंडनीय है। तो ये पॉइंट कई बार बोला जाता है कि किस मनोवैज्ञानिक के हिसाब से जो बुद्धि है वो अविभाज्य होती है या फिर अखंडनीय होती है। तो किसके हिसाब से होगी, जिन्होंने यूनिफैक्टर थ्योरी दी है। यूनिफैक्टर मतलब एक ही यूनिट है, वो एक ही यूनिट किसने बताया था, बिने ने। देखो छोटा सा नाम है ना, एक यूनिट की तरह ही दिख रहा है आपको, बिल्कुल छोटा सा। तो वो इस तरह याद रखना, एक कारक सिद्धांत किसने दिया है आपका, बिने ने दिया है। बिने ने क्या कहा था कि जो बुद्धि होती है वो आपकी यूनिफैक्टर है, मतलब अखंडनीय है, अविभाज्य है। और उसी से हम क्या करते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उन सबको हम इसी के द्वारा परफॉर्म करते हैं। फिर उसके बाद सेकंड आता है आपका द्विकारक सिद्धांत। नोट करना है तो नोट कर लो इसको। उसके बाद फिर देखिए सेकंड थ्योरी, दूसरी थ्योरी होती है आपकी द्विकारक सिद्धांत। पहली कौन सी थी, एक कारक, ये कौन सा है, द्विकारक सिद्धांत। इसको हम कहेंगे, वो क्या था, यूनिफैक्टर थ्योरी। ये क्या होगा आपका, टू फैक्टर थ्योरी। और इसका एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं जीएस थ्योरी। बता देती हूँ भी जीएस क्या है। देखो द्विकारक सिद्धांत ये आपका किसने दिया था, ये द्विकारक सिद्धांत जो था ये आपका दिया था स्पीयरमैन ने। किसने दिया था, स्पीयरमैन ने।
ठीक है, टू फैक्टर थ्योरी किस गिवन बाय स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने क्या कहा था कि जो बुद्धि होती है ना वो एक खंडनीय नहीं होती, मतलब एक खंड नहीं होता। ये कहते हैं कि जैसे उन्होंने क्या कहा था बिना ने कि ये हमारा दिमाग है और इसके अंदर एक खंड है, तो यही कहा था। बट ये क्या कहते हैं स्पीयरमैन कि ये हमारा दिमाग है, इसके अंदर क्या मिलेंगे आपके, दो खंड मिलेंगे। ठीक है, अब ये दो खंड कौन कौन से हैं आपके, ने कहा था कि एक खंड ये है आपका, इसको हम कहेंगे जी फैक्टर। जी फैक्टर मतलब जनरल, जनरल फैक्टर जिसको हम कहते हैं सामान्य, सामान्य तत्व। और उन्होंने कहा कि एक दूसरा फैक्टर है जिसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या है, दूसरा फैक्टर है, इस फैक्टर को हम कहेंगे एस फैक्टर। एस फैक्टर मीन्स, एस मीन्स क्या है, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मीन्स विशिष्ट। ठीक है, तो स्पीयरमैन ने क्या कहा था, स्पीयरमैन ने कहा कि एक क्या है दिमाग है, उसके अंदर क्या है, दो खंड है। कौन कौन से, एक जी खंड, एक जी है और एक दूसरा आपका एस है। जी मीन्स जनरल, एस मीन्स स्पेसिफिक। जनरल मतलब क्या है, जनरल फैक्टर क्या होता है जिसमें सामान्य बुद्धि होती है। इन्होंने कहा कि सामान्य बुद्धि होगी जी एस फैक्टर के अंदर, और विशिष्ट बुद्धि किसमें होगी, एस फैक्टर के अंदर। जी फैक्टर के अंदर सामान्य बुद्धि। इनका मानना था कि जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं या पर्सन हैं, उन सबके अंदर क्या होता है, दो फैक्टर होते हैं, जी और एस, जनरल और स्पेसिफिक। एक वो फैक्टर जो सामान्य क्रियाएं करता है, और ये कैसा होगा आपका, जन्मजात होगा। और दूसरा कैसा है, स्पेसिफिक, जो हम क्या करेंगे, वातावरण में रहकर अर्जित करेंगे। ये पॉइंट याद रखना है। एस फैक्टर को क्या करते हैं हम, अर्जित करते हैं। और जी फैक्टर क्या होता है आपका, बाय बर्थ होता है, मीन्स जन्मजात होता है। इसको समझो, जैसे वो क्या कहना क्या चाहते थे कि कुछ लोग क्या है सामान्य क्रियाएं कर लेते हैं। जैसे मान लो एक खाना बनाने की प्रोसेसिंग है, तो खाना तो सभी बना सकते हैं, भाई रोटी तो सभी मम्मी या जितनी भी लेडीज हैं सब बना लेती हैं। तो खाना बनाना क्या है, एक जनरल प्रोसेस है। बट ऐसा भी तो पॉसिबल है कि कोई बहुत अच्छा खाना बनाता हो, क्या मान लो कोई दाल बहुत अच्छी बनाता हो कि भाई सब तारीफ करते हो, तो वो क्या हो गया फिर, स्पेसिफिक। जो खाना बना रहे हैं, जो हम खाना बना रहे हैं, वो खाना बनाने वाला प्रोसेस क्या है, सिंपल सब बना पाते हैं, तो वो क्या हो गया आपका जी फैक्टर, जनरल प्रोसेसिंग है। बट किसी उसमें एक स्पेसिफिक अचीवमेंट ले आना, मतलब आप दाल बहुत अच्छी बनाते हो, या आप कह दो कि आप राजमा की सब्जी बहुत अच्छी बनाते हो, पनीर की सब्जी बहुत अच्छी बनाते हो, तो फिर वो क्या हो जाएगा आपका स्पेसिफिक। ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक। ठीक है, तो ये दोनों चीजें किसने बताई थी आपकी, स्पीयरमैन ने। कौन सा सिद्धांत में बताई थी, द्विकारक सिद्धांत में। आपको इसमें पॉइंट याद रखने हैं। स्पीयरमैन ने क्या कहा था आपका कि जनरल जो फैक्टर वो किससे रिलेटेड होता है आपका, जनरल होगा जन्मजात, मीन्स आपका बाय बर्थ होगा। और स्पेसिफिक जो फैक्टर है वो क्या होगा, हम अर्जित करते हैं। ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है आपका कि स्पीयरमैन के हिसाब से जी फैक्टर रिलेट करता है, किससे करेगा, जन्मजात होता है मतलब जन्म से होगा, और एस फैक्टर अर्जित करेंगे हम वातावरण में रहकर। ठीक है, उसके बाद एक आता है आपका त्रिकारक सिद्धांत, थ्री फैक्टर थ्योरी। ये और समझ लो आप, अभी इसके साइड में ही समझा देती हूँ कि इन्होंने ही दिया था इसको भी। देखो, एक आता है आपका तीसरा सिद्धांत, थ्री फैक्टर थ्योरी। थ्री फैक्टर थ्योरी क्या है, मतलब त्रिकारक सिद्धांत। ये भी आपकी स्पीयरमैन ने ही दी थी, अपनी ही थ्योरी को, द्विकारक वाली को उन्होंने मॉडिफाई किया। और इन्होंने कहा कि नहीं, बुद्धि के अंदर दो तत्व नहीं होते, बुद्धि के अंदर तीन तत्व होते हैं। कौन कौन से तीन तत्व होते हैं, एक जी नाम दिया जिनको अभी बताया था मैंने, जनरल बुद्धि, एक आपका क्या होगा स्पेसिफिक बुद्धि, और एक कहा था इन्होंने एक फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं जीएस, मतलब जनरल स्पेसिफिक। अब इन्होंने इसमें क्या कहा था कि जनरल वही जन्मजात जो सामान्य क्रियाएं करते हैं वो आपकी जनरल इंटेलिजेंस है। स्पेसिफिक क्या है, जब एक पर्टिकुलर फील्ड में हम महारत हासिल कर लेते हैं तो वो क्या होगा आपका स्पेसिफिक। बट जिस प्रोसेसिंग में हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ बढ़ते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, जीएस कहेंगे। तो थ्री कारक सिद्धांत या थ्री फैक्टर थ्योरी भी किसने दी थी आपकी, स्पीयरमैन ने दी थी। अपनी ही थ्योरी को मॉडिफाई करके इन्होंने ये थ्योरी दे दी थी। देखो त्रि के नाम से ना कई सिद्धांत है आपकी बुद्धि में, आप एक बार इनको देख लो कि ये है कौन कौन से, ये अलग अलग है, उनके नाम कई बार कंफ्यूज कर देते हैं, तो वो देख लेना।
एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आपको बताती हूँ कि 3 के नाम से कौन कौन से सिद्धांत आते हैं आपके। या नोट, देखो ये देखो, ये आपका क्या है, त्रिकारक सिद्धांत। अभी मैंने बताया था त्रिकारक सिद्धांत, थ्री डायमेंशनल डायमेंशन, थ्री फैक्टर थ्योरी किसने दी है आपकी, स्पीयरमैन ने दी है। टू फैक्टर भी किसने दी है आपकी, स्पीयरमैन ने। और थ्री फैक्टर भी किसने दी है, स्पीयरमैन ने। एक आता है आपका त्रिआयामी, इसको हम कहते हैं थ्री डायमेंशनल। ये आपकी किसने दी है, जेपी गिलफोर्ड ने दी है। किसने दी है, जेपी गिलफोर्ड ने। एक आता आपका त्रिस्तरीय, थ्री लेवल थ्योरी, में 3 लेवल्स दिए थे, वो किसने दी है आपकी, कैरोल ने दी है। और एक आता आपका त्रितंत्र सिद्धांत, ठीक है। त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया है आपका, स्टर्नबर्ग ने दिया है। तो ये त्रि की 3-4 चीजें हैं, इनमें कंफ्यूज मत होना। त्रिकारक स्पीयरमैन ने, त्रिआयामी है जेपी गिलफोर्ड ने, त्रिस्तरीय कैरोल ने, और त्रितंत्र आपका स्टर्नबर्ग ने दिया है। तो अभी मैंने आपके साथ कौन सी डिस्कस की है, त्रिकारक की, जो किसने दी है आपकी, स्पीयरमैन ने दी है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट आता है फिर आपका बहुकारक सिद्धांत। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट थ्योरी है आपकी फोर्थ, बहु बहुकारक सिद्धांत। देखिए, तो आपका ये बहुकारक सिद्धांत है, जिसको हम कहते हैं मल्टी फैक्टर थ्योरी, इसमें कहेंगे इसको मल्टी फैक्टर थ्योरी। ये जो मल्टी फैक्टर थ्योरी है, ये आपकी किसने दी है आपकी, ये दी है थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने, देखो इसी से रिलेटेड एक नेम और आता है आपका बहुबुद्धि, ये आपका बहुकारक है मल्टी फैक्टर। एक आपकी आती है बहुबुद्धि, बहुबुद्धि सिद्धांत है जो वो आपका हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। इनमें कंफ्यूज मत होना कि नाम थोड़ा ढंग से देख लेना। बहुकारक किसने दिया है आपका, थॉर्नडाइक ने। और बहुबुद्धि जो आएगा, मल्टी मल्टी इंटेलिजेंस, वो आपके हार्वर्ड गार्डनर ने दी है। अभी हम बात कर रहे हैं बहुकारक सिद्धांत की, किसने दिया है, ये आपका थॉर्नडाइक ने दिया है। ये क्या कहते हैं, जो थॉर्नडाइक होते हैं, इन्होंने कहा था कि बुद्धि ही कई प्रकार की होती है, बुद्धि में कोई कारक नहीं होता, हमारी बुद्धि ही क्या है, कई प्रकार की होती है। इनका कहना था कि मान लो आपके सामने एक प्रॉब्लम आई है आज, तो आप उसको सॉल्व कर रहे हो, तो इस टाइम पे क्या है आपका, एक बुद्धि ने काम कर दिया। फिर मान लो कल को आप बैठे हो, फिर से कोई समस्या आ जाए, अब उस समस्या को फिर से आप क्या कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो। अब जब आप उस समस्या को सॉल्व करोगे, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपकी दूसरी तरह की बुद्धि काम करेगी। तो मतलब जैसी आपकी सिचुएशन सामने आ रही है, उस सिचुएशन के हिसाब से जैसे ही आप समायोजित कर रहे हो, मतलब अपने एडजस्टमेंट दिखा रहे हो या उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तो वो हर एक चीज, जिस चीज से आप उसको सॉल्व कर रहे हो, वो एक टाइप होगा किसका, बुद्धि का। तो एक टाइप किसका होगा, बुद्धि का होगा। समझ में आ गया। तो इन्होंने क्या कहा था, बहुकारक सिद्धांत मतलब क्या है, इंटेलिजेंस क्या है आपकी, बहुत तरह की है, जैसी जैसी आपकी आती जाएगी समस्याएं, वैसे वैसे आप उसको सॉल्व करते रहोगे, और उतनी ही प्रकार की हमारे अंदर बुद्धि आती चली जाएगी। ये किसने कहा था, आपका थॉर्नडाइक ने, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट थ्योरी आती है आपकी समूह कारक सिद्धांत। कौन सी आई थी आपकी, समूह कारक सिद्धांत। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आएगी आपकी, रुको, नेक्स्ट थ्योरी आपकी समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक मतलब कौन सा है आपका, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ये कौन सी है,
ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? ये दी है आपकी थर्स्टन ने। किसने दी है? थर्स्टन ने। अभी जो आपने पढ़ी थी मल्टी फैक्टर, वो किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने। और समूह कारक ग्रुप फैक्टर किसने दी है? आपकी थर्स्टन ने। देखो थर्स्टन ने क्या कहा था कि जो आपकी इंटेलिजेंस है, जो बुद्धि होती है, इस बुद्धि के अंदर कुछ आपकी योग्यताएं होती हैं। क्या होती हैं? आपकी योग्यताएं होती हैं, मीन्स कुछ एबिलिटीज मिलती हैं। और इन एबिलिटीज की वजह से, इन योग्यताओं की वजह से आप कोई कार्य कर पाते हो। और ये क्या कहा था उन्होंने? जो समूह कारक सिद्धांत के अंदर कहा था। थर्स्टन के हिसाब से क्या था? बुद्धि के अंदर बहुत सारी योग्यताएं हैं और उन योग्यताओं के हिसाब से ही आप क्या करते हो? कोई भी कार्य को संपादित कर पाते हो, संपूर्ण कर पाते हो। थर्स्टन ने ये जो योग्यताएं बताई थी ना, ये आपकी 7 योग्यताएं बताई थी। कितनी बताई थी? 7 योग्यताएं बताई थी। और इनका एक नाम दिया था पीएमए। कि बुद्धि है ना, जो उस बुद्धि के अंदर क्या मिलती है? पीएमए मिलता है। पीएमए मतलब क्या है? प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, प्राथमिक मानसिक योग्यता। उन्होंने क्या कहा था थर्स्टन ने? कि समूह कारक सिद्धांत के अंदर की बुद्धि होती है, बुद्धि के अंदर क्या पाया जाता है? पीएम में पाया जाता है। पीएम में मतलब प्राइमरी मेंटल एबिलिटी पाई जाती है। और उसके अंदर क्या होती है? आपकी 7 तरह की योग्यताएं सम्मिलित होती हैं। अब ये योग्यताएं कौन कौन सी हैं? ये देखिए, सबसे पहली आएगी इसमें, साइड में लिख देती हूँ मैं यहाँ पे रेज करके, अब देख लेना। ये योग्यताएं कौन सी? सबसे पहली योग्यता आती है आपकी आंकिक योग्यता। पहली कौन सी होगी आपकी? आंकिक। या पहली आप ऐसे याद रखो, ट्रिक से याद रख रखी है मैंने तो ये, ट्रिक से। शांता प्रश्वास। देखो सबसे पहली क्या होगी आपकी? स्मृति। दूसरी होगी आपकी आंकिक। तीसरी होगी आपकी तार्किक। चौथी होगी आपकी प्रत्यक्षीकरण। पांचवी योग्यता होती है आपकी स्थानीकरण। छठी होती है आपकी वाक योग्यता। सातवीं होती है आपकी शाब्दिक योग्यता। ये आपकी सीरीज है, आपको सीरीज पता होनी चाहिए, क्योंकि जो हार्वर्ड गार्डनर के 9 योग्यताएं आती हैं हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में, उनके साथ ये क्वेश्चन ना मिक्स मैच करके दे देते हैं, कौन सा इसमें है या कौन सा इसमें नहीं है। वो भी कुछ ऐसी होती हैं, तो आपको वो याद रखनी है। ये है आपका तार्किक। ठीक है, मैंने तो ये स्ट्रिक से याद रख रखी है। शांता प्रश्वास ट्रिक है, इसमें क्या है आपका 7 तरह की या क्या है आपकी योग्यताएं हैं। देखो, स से आपका स्मृति, आ से आपका आंकिक, तय से आपका तार्किक, फिर आपका प्र से आपका प्रत्यक्षीकरण, स से स्थानीकरण, और वैसे आपका वाक, और स से आपका शाब्दिक। ये 7 योग्यताएं बताई थी, किसके अंदर बताई थी? पीएमए के अंदर, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी के अंदर। किसने बताई थी? थर्स्टन ने। अभी देखिए होती क्या है, स्मृति क्या है? मेमोरी से रिलेटेड, ऐसी योग्यता चीजों को जिससे हम याद रख सकते हैं। आंकिक कौन सी होगी? न्यूमेरिकल से रिलेटेड, जिनको मैथमेटिकल टर्म्स बहुत अच्छे से आती हैं, उनके अंदर कौन सी योग्यता मिलेगी? आपकी आंकिक योग्यता। थर्ड है आपकी तार्किक, मतलब जो तर्क वितर्क बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तर्क वितर्क जो करेंगे उनके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस पाई जाएगी, कौन सी योग्यता पाई जाएगी? तार्किक। नेक्स्ट है आपका प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है? जो सामने रखी चीजों को बहुत अच्छे से देख पाते, समझ पाते हैं, उन पे कोई कार्य कर पाते हैं, तो वो क्या होगा? आपका प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट आएगा स्थानीकरण। स्थानीकरण में स्थानों की जानकारी बहुत ज्यादा होती है। जैसे आपके टूर गाइडर होते हैं ना, उनको स्थानों के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है कि उस जगह, या फिर आपने बहुत से लोग भी देखे होंगे जिनको स्थानों की बहुत अच्छी जानकारी होती है कि उस जगह पे ये है, उस जगह पे ये है, वहां घूमने जाओ, वहां ये अच्छा है। तो वो उनके अंदर कौन सी योग्यता है? स्थानीकरण। नेक्स्ट आएगी आपकी वाक योग्यता। वाक योग्यता मतलब क्या है? जिनको बोलने की एक कला होती है, जिनके अंदर बहुत अच्छे बोलने की कला होती है, के अंदर कौन सी योग्यता मिलेगी? वाक योग्यता। नेक्स्ट आएगी आपकी शाब्दिक योग्यता, जिनको शब्दों की बहुत अच्छे से जानकारी होती है, जैसे इस शब्द का मतलब ये है, इसका ये है, मतलब डिक्शनरी की बहुत अच्छे से जिनको जानकारी होगी, उनके अंदर कौन सी योग्यता मिलेगी?
शाब्दिक योग्यता। तो ये 7 क्या थी आपकी योग्यताएं थी जो किसने बताई थी आपकी, थर्स्टन ने बताई थी। कौन सी थ्योरी के अंदर, ग्रुप फैक्टर थ्योरी के अंदर। किसने दी थी ये आपकी, थर्स्टन ने दी थी। क्या बताया था कि बुद्धि के अंदर क्या होता है, पीएमए होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट थ्योरी, नेक्स्ट थ्योरी आती है आपकी बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत, इसको हम क्या कहते हैं, मल्टी इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, मल्टी इंटेलिजेंस। ये किसके द्वारा दी गई थी आपकी, ये दी गई थी आपकी हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। किसने दी थी ये आपकी, हार्वर्ड गार्डनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से समझ। देखो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था आपका, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने। देखो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने भी कहा था कि जो बुद्धि होती है ना वो कई प्रकार की होती है, मतलब मल्टी इंटेलिजेंट में बुद्धि के क्या है, कई सारे फैक्टर्स हैं। और इन्होंने क्या कहा था कि जो बुद्धि है वो नॉर्मली आपकी 9 टाइप की होती है, 9 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है किसी भी इंसान के अंदर। ये 9 टाइप कौन कौन से हैं, ये देखिए इन्होंने कौन कौन से टाइप बताए थे। तो पहला बताया था आपका आंकिक व तार्किक, आंकिक व तार्किक। ये दोनों के जो कि पीएम में थर्स्टन की और इसके हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि के जो 9 टाइप हैं, इनको ये मिक्स मैच करके बहुत क्वेश्चंस में डालते किसका किसका टाइप नहीं है। तो ये आपको ढंग से याद रखना है, इसको शांता प्रश्वास से याद कर लिया आपने तो इसके 9 टाइप आप आराम से एक्सक्लूड कर पाओगे ऑप्शंस के अंदर कौन सा था या कौन सा नहीं था। सेकंड देखिए, पहली कौन सी थी, आंकिक और तार्किक। दूसरी होती है आपकी संगीतज्ञ बुद्धि, कौन सी होगी, संगीतज्ञ बुद्धि। तीसरा टाइप लिखिए, तीसरी होती है आपकी भाषाई बुद्धि। चौथा टाइप देखिए, फोर्थ टाइप होता है शारीरिक गतिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ टाइप होगा आपका स्थानिक, स्थानिक बुद्धि। सिक्स्थ होगी आपकी अंतः वैयक्तिक, अंतः वैयक्तिक बुद्धि। सातवां टाइप होगा अंतः परा, अंतः परा बुद्धि। आठवां टाइप होगा प्राकृतिक बुद्धि। आपका लास्ट होता है नौवां टाइप, वो होता है आपका अस्तित्व बुद्धि। इस साइड में जो आपको पिक्चर दिख रही है ना, यही वाली बुद्धियां हैं 9 टाइप की। तो ये 8 दिखा रखी है, एक और है देखो, ये देखिए कौन कौन सी है आपकी। विजुअल स्पेशल मतलब आपकी कौन सी है आपकी, आंकिक और तार्किक बुद्धि। लॉजिकल कौन सी होगी आपकी, पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर बताती हूँ इससे रिलेटेड। देखो आपके 9 टाइप बताए थे किसने, हार्वर्ड गार्डनर ने। इन्होंने क्या कहा था, पहली कौन सी होती है, आंकिक और तार्किक बुद्धि होती है। आंकिक और तार्किक बुद्धि का मतलब क्या है कि जो आपकी किससे रिलेटेड होगी, मैथ की टर्म से रिलेटेड होगी, मतलब जिनको न्यूमेरिकल चीज़ों की बहुत ज़्यादा अच्छे से जानकारी होती है कि जो इन चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं, उनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाएगी आपकी, आंकिक व तार्किक बुद्धि। सेकंड आएगी आपकी संगीतज्ञ बुद्धि। संगीतज्ञ बुद्धि मतलब म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जो आप इस बंदे के अंदर है, जो आपके कौन से इंसान होते हैं जिनको म्यूजिक की बहुत अच्छी जानकारी होती है, संगीत में जो अच्छा कार्य करते हैं, के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाएगी आपकी,
संगीतज्ञ बुद्धि। थर्ड आती है आपकी भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि कौन सी होगी? जिनको भाषा की बहुत अच्छी जानकारी होती है, जैसे आपके लिंग्विस्टिक होते हैं, ये वाले जो लोग होते हैं वो कौन से होंगे? जिनको भाषा की बहुत अच्छी जानकारी होती है। नेक्स्ट आएगा आपका शारीरिक गतिक बुद्धि। शारीरिक गतिक बुद्धि कौन सी होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शारीरिक गतिक बुद्धि, इसको हम बोलते हैं बॉडी काइनेस्थेटिक, ये वाले बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। मतलब ऐसे लोग जो अपने दिमाग और शरीर के जो अंग हैं उन दोनों का इक्वली प्रयोग करते हैं, तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाएगी? बॉडी काइनेस्थेटिक, मतलब आपकी शारीरिक गतिक बुद्धि। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे, जैसे डांसर हो गया, डांसर क्या करता है? मूवमेंट भी करता है और साथ साथ क्या करता है? वो स्टेप्स को याद भी करता है कि मुझे जस्ट इसके बाद कौन सा स्टेप करना है। तो उनके अंदर कौन सी बुद्धि मिलेगी आपकी? बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस मिलेगी, मीन्स शारीरिक गतिक बुद्धि मिलेगी। जैसे पायलट हो गया, सर्जन हो गया, इन सब के अंदर कौन सी बुद्धि मिलती है? जिनमें वो बॉडी का भी यूज करते हैं और साथ साथ माइंड का भी यूज करते हैं, तो उनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? आपकी बॉडी काइनेस्थेटिक, जिसको हम क्या कह रहे हैं? शारीरिक गतिक बुद्धि। डांसर, पायलट, सर्जन, इन सब में मिलती है आपकी, खिलाड़ी, सबके अंदर मिलेगी बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। नेक्स्ट आती है फिर आपकी स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि कौन सी होगी आपकी? जिनको स्थानों की बहुत ज्यादा जानकारी होती है, कौन सी बुद्धि मिलेगी आपकी? स्थानिक बुद्धि। नेक्स्ट मिलेगी अंतः वैयक्तिक। अंतः वैयक्तिक मतलब इंट्रापर्सनल, अंतः वैयक्तिक सी होगी आपकी इंटर पर्सनल। अंतः वैयक्तिक कौन सी होती है? जो आपकी क्या होगी? अंतः वैयक्तिक होती है आपकी इंट्रापर्सनल। अंतः वैयक्तिक कौन सी होगी? इंट्रापर्सनल। ये ना थोड़े नाम इंग्लिश में अटपटे से लगते हैं, इंट्रा मतलब दूसरों से रिलेटेड और इंटर लगता है खुद से, लेकिन ये जो अपोजिट है। अंतः वैयक्तिक कौन सी होगी? जो खुद से रिलेटेड होती है। ऐसा इंसान जो हमेशा खुद के बारे में सोचता है, अपने आप में मस्त रहता है, वो कौन सा होगा? उसके अंदर कौन सी बुद्धि मिलेगी? अंतः वैयक्तिक बुद्धि, मतलब इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। जैसे जैसे इसमें देखो, ये क्या है? खुद खुद लग रहा है ना, अकेला अकेला काम कर रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं है, तो ये कौन सी बुद्धि है आपकी? इंट्रापर्सनल, जो क्या रखते हैं? खुद से मतलब रखते हैं। जैसे मान लो एक स्टेटमेंट दे दे कोई पेपर में कि एक बच्चा है, वो हमेशा सोचता रहता है कि अरे यार मेरा ये पेपर भी क्लियर नहीं हुआ, इस बार मुझे ये पेपर क्लियर होना चाहिए, मैं ये बन जाऊं, मैं ये कर लूं, मतलब वो खुद खुद की बातें करता है। खुद से रिलेटेड जो कार्य कर रहा है उसके अंदर कौन सी बुद्धि मिलेगी? अंतः वैयक्तिक बुद्धि। और इसके जस्ट अपोजिट कौन सी होगी आपकी? अंतः पराबुद्धि, मतलब आपकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ये कौन सी होगी आपकी? इंटरपर्सनल। तो ये वाली देखो, यहाँ पे ये क्या है? एक लेडीज है, ये किससे, किसी और से यहाँ बैठ के बातें कर रही है, तो ये दोनों क्या है? इंटरेक्ट कर रहे हैं, दूसरों से क्या मतलब ज्यादा रखते हैं, तो उनके अंदर कौन सी बुद्धि मिलेगी? अंतः पराबुद्धि। जैसे आपने बहुत से लोगों को सुना होगा, ये कहते हो कि अरे यार मेरा कुछ हो ना हो, मैं तो जब भी नहीं लग रहा, जब भी नहीं लग रहा, काश की ये बेचारा ये लग जाए, ये बहुत पढ़ रहा है, इसका तो टेस्ट क्लियर हो ही जाना चाहिए। तो मतलब वो क्या खुद के बारे में नहीं सोच रहा, बल्कि वो दूसरों के बारे में सोच रहा है, तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि मिलेगी आपकी? अंतः पराबुद्धि। फिर नेक्स्ट आती है आपकी प्राकृतिक बुद्धि, मतलब कौन सी है आपकी? नेचुरलिस्टिक, जो आपका क्या करते हैं? नेचर को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, नेचर से ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं, ऐसे लोगों के अंदर कौन सी बुद्धि मिलती है आपकी? प्राकृतिक बुद्धि मिलती है। और नेक्स्ट और लास्ट मिलती है आपकी अस्तित्व बुद्धि। अस्तित्व बुद्धि होती है जो आपके आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, जो आपके होते हैं ना धर्मात्मा टाइप के लोग होते हैं कि आप अच्छे कर्म करोगे तो आपकी आत्मा शुद्ध होगी, या मरने के बाद ये होगा, मोक्ष प्राप्त होगा, तो इस टाइप की बातें करते हैं। उनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? अस्तित्व बुद्धि। तो आपके ये 9 टाइप हैं, किसने दिए हैं? हार्वर्ड गार्डनर ने दिए हैं। कौन सी इंटेलिजेंस के अंदर? मल्टी इंटेलिजेंस के अंदर दिए हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत के अंदर। ठीक है, एक बार दोबारा से इनको एक बार नोट कर लो, फिर मैं दोबारा से बता देती हूँ एक बार इनको। देखिए, आपको मैंने अभी 9 टाइप बताए हैं, किसने? हार्वर्ड गार्डनर का मल्टी इंटेलिजेंस है। इसमें ये देखिए, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये बॉडी काइनेस्थेटिक, जिसको हम कहते हैं शारीरिक गतिक बुद्धि। शारीरिक गतिक,
शारीरिक गतिक का मतलब क्या है, जिसमें बॉडी और माइंड दोनों काम करता है। जैसे क्वेश्चन दे दे वो आपको कि एक डॉक्टर है, वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करके एक सर्जरी कर रहा है, तो उस डॉक्टर के अंदर किस प्रकार की बुद्धि पाई जाएगी। अब वो बता रहा है स्पेशल कि वो इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करके क्या कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, सर्जरी कर रहा है, तो मतलब वो हाथ भी चला रहा होगा और साथ साथ अपना माइंड भी यूज कर रहा होगा। तो उसके साथ कौन सी बुद्धि मिलेगी आपको, शारीरिक गतिक बुद्धि। इस पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछते हैं। सेकंड आता है आपका इंटरपर्सनल और आपका इंट्रापर्सनल। देखो इंटरपर्सनल कौन से होते हैं, अंतःपरा। अंतःपरा मतलब दूसरों के साथ ज्यादा ज्यादा मेल मिलाप रखते हैं, मतलब दूसरों के बारे में जो ज्यादा सोचते हैं, उनके अंदर कौन सी बुद्धि मिलेगी आपकी, इंटरपर्सनल। और इंट्रापर्सनल कौन सी होगी, जो सिर्फ अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं, ये खुद लग रही है अपने इस पे काम कर रही है, किसी से कोई मतलब नहीं है, तो ये कौन सी होगी आपकी इंटरपर्सनल। जो खुद से रिलेटेड होंगे वो इंट्रापर्सनल, खुद से रिलेटेड होगा वो आपका इंटरपर्सनल। ठीक है, ये आपको बताई दिया, जिसमें काम मतलब बॉडी कि मूवमेंट और माइंड दोनों साथ साथ काम करेंगे। जैसे आपका खिलाड़ी हो गया, खिलाड़ी क्या करेगा, माइंड का भी यूज करेगा कि मुझे कैसे करना है, कैसे खेलना है, कौन सी रणनीति अपनानी है, और साथ साथ वो अपनी बॉडी की भी मूवमेंट करेगा। तो खिलाड़ी में भी कौन सा होगा आपका, बॉडी काइनेस्थेटिक। जैसे मान लो कोई पियानो बजा रहा है, पियानो बजाने में कौन सी होगी, पियानो बजा रहा है मतलब उंगलियों का प्रयोग कर रहा है, और ट्यूनिंग के लिए वो क्या करेगा, अपने माइंड का यूज करेगा। तो उसमें भी कौन सी मिलेगी आपकी, शारीरिक गतिक बुद्धि। और तो सब आपको पता ही होगा, म्यूजिकल कौन सी है, मुझसे रिलेटेड है, लॉजिकल मैथमेटिकल कौन सी है, आंकिक तार्किक, जो आपकी मैथ की टर्म से रिलेटेड होती है। ठीक है, नेचुरलिस्टिक कौन सी होगी, जो नेचर प्रकृति से संबंधित होगी। और लास्ट आपको बताती है अस्तित्व बुद्धि, वो किससे होगी, जो आपकी आत्मा परमात्मा की बातें करते हैं, के अंदर कौन सी बुद्धि मिलेगी, अस्तित्ववाद की बुद्धि मिलेगी। ठीक है।